सरकार ढिढोरा पीट रही कि मैंने शौचालय बना दिया। 95% शौचालय जो बने हैं सब फेल हैं। या तो उसमें कुत्ते रहते हैं, बैठते हैं, या तो उसमें उपली रखे हैं लोग, या तो वो टूट के गिर गया है। दूसरा, घरेलू बिजली का बिल हम लोग माफ़ करेंगे। तीसरा, हम लोग प्रदेश में बिना गारंटर का लोन गरीबों को कुटीर उद्योग की तरफ ले जा करके इनको जो बेरोजगारी है इसको कम करने का प्रयास। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूं 22 में सरकार बनाऊंगा और मैं भी मूर्ति लगवाऊंगा और बाजा बजा के पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में महाराजा सुहेल देव राजभर लिखवा के दिखाऊंगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे कि इनका मिशन 2022 क्या है, किस तरह से ये चुनाव लड़ेंगे, क्या रणनीति है। ओम प्रकाश जी, 2022 को कैसे देखते हैं आप? देखिए, 2022 पूरा देश गठबंधन के दौर में गुजर रहा है। प्रदेश में जो भी चुनाव जहां हो रहे हैं गठबंधन से हो रहे हैं। तो यहाँ हम लोगों ने एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है, जिसमें बाबू सिंह कुशवाहा, कृष्णा पटेल, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, रामसागर बिंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, असदुद्दीन ओवैसी, ओम प्रकाश राजभर और राजकुमार सैनी, हम ये 10 लोग मिल करके भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं और हम लोग काम शुरू किए हुए हैं। जिस तरह हम काम कर रहे हैं उसी तरह सभी नेता अपना अपने इलाके में काम कर रहे हैं और हम लोगों का दरवाज़ा खुला हुआ है। जो लोग भी इसमें शामिल होना चाहें विचारों के साथ, हम उनका स्वागत करते हैं। कहीं बात हुई है शिवपाल जी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस? देखिए, हम तो बात सबसे करते हैं और जैसा कि बार बार सोशल मीडिया पे खबरें भी आती रहीं, शिवपाल जी से बराबर में मिलता रहा, चंद्रशेखर रावण जी से मिलता रहा। हमारा प्रयास हो रहा है कि हम अपने मोर्चे को उस स्थिति में पहुंचा दें कि हम बहुमत की सरकार बना लें। मुख्यमंत्री कौन होगा जब आपकी सरकार बनेगी तो? देखिए, जब वो स्थिति आएगी तो हम लोग बैठ के तय कर लेंगे। मुख्यमंत्री का कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा हक का है, झगड़ा अधिकार का है, सम्मान का है। ओम प्रकाश राजभर होंगे मुख्यमंत्री के दावेदार हैं? वो समय आएगा तो बता दिया जाएगा। आखिर कौन कौन हो सकता है, मुखिया कौन होगा? हम सभी लोग मुखिया हैं। विभिन्न पार्टियों में पिछड़े समाज के लोडर लोग हैं। यहाँ जितने लोग इकट्ठा हैं सब लीडर हैं, चाहे बाबू सिंह कुशवाहा जी हों, चाहे कृष्णा पटेल हों, चाहे ओवैसी जी हों, चाहे प्रेमचंद प्रजापति हों, बाबू रामपाल हों, सब लोग लीडर यहाँ हैं। तो हम लोगों में कोई झगड़ा नहीं है, हम लोग सब तय कर लेंगे। लेकिन अगर आपको तय किया जाएगा तो आप मुख्यमंत्री का भार संभालेंगे? जब बनाया जाएगा, जब वो टाइम आएगा तो कौन इनकार करता है। अच्छा ओम प्रकाश जी, 2022 कैसे लड़ेंगे, मुद्दे क्या होंगे आपके? देखिए, आज़ादी के 74 साल में आज भी गरीब के ऊपर शिक्षा का इतना बोझ हो गया है, गरीब पढ़ नहीं पा रहा है, मांगी शिक्षा हो गई। तो हम लोग सरकार बना करके जनता के बीच में समझा रहे हैं कि जो महाराजा सुहेल देव जी के आदर्श को लेकर हम लोग चलते हैं, उन्हीं का आदर्श बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गौतम बुद्ध, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, वही विचार हैं। तो हम लोग स्नातकोत्तर तक समान और अनिवार्य शिक्षा गरीबों को दिलाना चाहते हैं। इसका सभी लोग स्वागत करते हैं। दूसरा, घरेलू बिजली का बिल हम लोग माफ़ करेंगे। तीसरा, हम लोग प्रदेश में बिना गारंटर का लोन गरीबों को कुटीर उद्योग की तरफ ले जा करके इनको जो बेरोजगारी है इसको कम करने का प्रयास। चौथा, हम लोग चाहते हैं जो मोदी जी ने अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को 50% आरक्षण जो था उसको ख़त्म, मतलब बैरियर को तोड़ दिया, जो रोक थी ख़त्म कर दिया, तो 10% गरीब सवर्ण को आरक्षण दिया, हम उसका स्वागत करते हैं। तो जब बैरियर टूट गया तो 27 को बढ़ा के 52 करने की लड़ाई हम लोग सरकार बना करके करेंगे। और जो गांव की हालत है, सरकार चाहे जितना ढिढोरा पीट ले, जो आवास का वास्तव में पात्र है वो उसको आवास नहीं मिल पा रहा है। पूरे प्रदेश के 75 जिले की खबर मैं बता रहा हूँ। और सरकार ढिढोरा पीट रही कि मैंने शौचालय बना दिया। 95% शौचालय जो बने हैं सब फेल हैं। या तो उसमें कुत्ते रहते हैं, बैठते हैं, या तो उसमें उपली रखे हैं लोग, या तो वो टूट के गिर गया है। वो कोई कामयाब नहीं है। हम लोगों का प्रयास है कि काम कम हो, वो उपयोग में हो। तो हम लोग चूँकि ज़मीन से हम लोग काम करते हैं, तो जो ज़मीन की मूलभूत समस्या है उसको हम लोग, अब जैसे सरकार का ध्यान है हाईवे बना रहे, ठीक है, अच्छी बनना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो गाँव में नाली, चक्रोड़, खड़ंजा टूटा है उस पर भी तो ध्यान होना चाहिए। गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ किसके पास है? वो जो पूर्वांचल एक्सप्रेस हो, आगरा एक्सप्रेस हो, बुंदेलखंड एक्सप्रेस हो, उस पर किसकी गाड़ियाँ चलती हैं? गाड़ियाँ तो चलेंगी जिसके पास गाड़ी है, और जिसके पास साइकिल है, मोटरसाइकिल है, जो पैदल है,
वो तो गांव में है ना, उसके तरफ भी ध्यान, तो हम लोग उस पर ध्यान उनको बता रहे हैं कि हम सरकार बनाओ, जो तेरी समस्या है हम परिचित हैं, हम उसको दूर करेंगे। समर्थन मिल रहा है लोगों का? आपने देखा अभी कि लोगों के जेहन में ये बात बैठ गई है अब कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद हमारे लिए अगर कोई लड़ रहा है तो ओम प्रकाश राजभर, जो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। पैसे का उसको लोभ नहीं है। लोग पैसे के लिए पार्टियों में मंत्री एमएलए एमपी बनने के लिए चिपके रहते हैं, और ये मंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया, और सदन से लेकर सड़क तक ये बराबर वही बात लड़ाई लड़ रहा है जो लड़ाई 2002 में शुरू किया, वही लड़ाई हम 2020 में भी लड़ रहे हैं और मरते दम तक लड़ेंगे। ये विश्वास लोगों को हो गया है। ओम प्रकाश जी, एक आखिरी सवाल, महाराजा सुहेल देव को लेकर के जो राजनीति शुरू हुई है, 16 तारीख को प्रधानमंत्री ने वर्चुअली शिलान्यास किया बहराइच के चित्तौरा में, उसके बाद महाराजा सुहेल देव की जाति को लेकर के जो बहस शुरू हुई है पूरे देश में, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी ने सरदार वल्लभ भाई की मूर्ति लगवाई 3300 करोड़ की। जब वहाँ शिलापट लगा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल लिखा गया। जब इन्होंने मूर्ति आपके मुगल सराय में शिलापट लगा, मुगल सराय स्टेशन का नाम बदला, तो वहाँ पंडित दीनदयाल जब लिखा गया पूरा, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय लिखा गया। जब पृथ्वीराज की मूर्ति लगी तो उसमें पृथ्वीराज चौहान लिखा गया। तो जब हमारा इतिहास है, अंग्रेजों का जब यहाँ अंग्रेज शासक था तो उसका संविधान था गजेटियर। गजेटियर में महाराजा सुहेलदेव जी को भर शासक के रूप में दर्शाया गया है। यहाँ भारत देश में शासक था, मुगलों का शासन था, उसका संविधान था आईने अकबरी, उसमें भी महाराजा सुहेलदेव जी को भर शासक। तमाम इतिहासकार इसको बताते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, उन्होंने लाल बाग चौराहे लखनऊ पर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से मूर्ति लगवाई है। हमारे बनारस में सारनाथ में महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से वीरेंद्र सिंह और कई मंत्रियों की वहाँ हमने देखा है लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। अगर नहीं होते तो क्यों ऐसा करते? जब वोट लेना होता है तो अमित शाह जी राजभर कहते हैं, योगी जी राजभर कहते हैं। जब मूर्ति लगवानी होती है तो पीछे क्यों भागते हो? डाक टिकट जारी करना होता है तो जोड़ने में क्या दिक्कत है? तो ये इतिहास को मिटाना चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसे योद्धा थे महाराजा सुहेलदेव जी जो राष्ट्र की रक्षा के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ा है और देश को गुलाम बनाने से इन्होंने बचाया है, गुलाम होने से बचाया है। कोई राजा नहीं टिक पाया, महाराजा सुहेलदेव जी ही उस आक्रमणकारी का नेस्तनाबूद किया। आप अभी कह रहे थे कि नाम के साथ राजभर जुड़ना चाहिए। 100%। मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ 22 में सरकार बनाऊंगा और मैं भी मूर्ति लगवाऊंगा और बाजा बजा के पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिले में महाराजा सुहेलदेव राजभर लिखवा के दिखाऊंगा। तो ये थे ओम प्रकाश राजभर जो 2022 की अपनी रणनीति के बारे में हमको बता रहे थे। साथ साथ ये भी बता रहे थे कि महाराजा सुहेलदेव जी को के जाति को लेकर के जो भी बहस शुरू हुई है उसमें कोई बहस करने की आवश्यकता नहीं है, वो राजभर थे। और 2022 में जब इनकी सरकार बनेगी तो ये पूरे प्रदेश में महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम से मूर्तियां स्थापित करवाएंगे। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।